ये अच्छी बात नहीं है। और ये जैसे जैसे हमारे देश में इस पे अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो पढ़ाई के प्रति जो रुझान है बच्चों का वही कम हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो वैसे भी जाएगा। कम क्या, अगर इस आर्टिफिशियल तरह से इंटेलिजेंस लगातार की वजह मामले से सामने आते रहेंगे तो बच्चों का भविष्य एआई तो की वजह से आने बिल्कुल वाले नीचे चला समय जाएगा। में हम लोग सुनीता जी देखेंगे अभी बात करेंगे कि आपसे, एआई की बिल्कुल वजह से। सुनीता जी अभी आगे की जी जानकारी लेंगे आपसे। फिलहाल हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी मौजूद हैं, उनकी भी राय, उनका भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। सर्वेश जी। जी, सबको नमस्कार पहले। और ये देखिए, मेरे लिए अफसोसजनक घटना है लेकिन आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ दिनों में पैटर्न देखें और भाजपा का जब से जेनेसिस से पैटर्न देखें तो शिक्षा से दूरी बनाना बच्चों का, जनता का, ये इनका हमेशा से ध्येय रहा है। क्योंकि शिक्षित होंगे बच्चे तो फिर वो समझ पाएंगे कि ये कैसे, ये पूरी तरह से देश के विरुद्ध इनके कार्यप्रणाली शुरू से रही है। अब आप, और वैसे भी इनको डॉक्टर्स की क्या जरूरत है, इनके पास प्याज लेके घूमने वाले मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स। मोदी जी का साइंटिफिक टेम्पर देख ही चुके हैं कि कैसी कैसी बातें करते हैं, वो रडार बादल में और जो है गैस, बायोगैस कैसे बना देते हैं। तो साइंटिफिक टेम्पर से तो वैसे भी चाहते हैं दूर रहे लोग। तो जब हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसी बातें करते हैं आके, तो आप, और पेपर लीक्स लगातार होते रहे इनकी सरकारों में। इन अभी आप इनके इनके जिम्मेदार जो चाहे प्रवक्ता बैठे हों या फिर मंत्रियों की बात सुन लें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझिए कि ये दिल तोड़ने वाला काम है पहले। और वो भी एक जो सबसे कोविटेड एग्जाम है, जो जो जिन डॉक्टरों को भगवान का दर्जा प्राप्त होता है, आप उनकी पढ़ाई पे अगर उनका उनका विश्वास उठ जाएगा कि हम कितनी मेहनत करेंगे और कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तैयारी में और वो डिग्री पास करने में, और निरंतर वो जो तैयारी इसलिए कठिन बनाई जाती है कि आप सरवाइव कर सके उस प्रोसेस में। जो आप एक बार जब प्रैक्टिस करते हैं तो उस प्रोसेस से गुजरने के लिए आपकी तैयारी होती है। अब अगर यहाँ पे मनोबल गिर जाएगा स्टूडेंट्स का तो फिर क्या बचेगा? रोजगार आप दे नहीं रहे, शिक्षा आप देना नहीं चाहते, हर जगह आप, बाकी जगहों पे अभी आप 2 दिन से बेबसी देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी की। उनको बस ये चाहिए कि 5 दिन के लिए निकल जाएं, वो स्वीडन जाएं, नॉर्वे जाएं, रोड शोज करें, पैसा जनता का फूकें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्राइसिस 2.5-3 महीने पहले से है, चुनाव के नाते उनको क्राइसिस नहीं दिखता। ये जो क्राइसिस बार बार लोग बोल रहे हैं पेपर लीक्स का, इस पे नजर ही नहीं है। तो शिक्षा से कोसों दूर रखना जनता को, ये पूर्ण नियोजित तरीके से भाजपा कर रही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें इनकी लापरवाही है, इसमें ये सफल हो रहे हैं, जिसलिए ये पार्टी अभयमणि बनी जी थी, से वो बात सफल हो रहे करेंगे। हैं। ठीक है, आप सभी की प्रतिक्रियाएं सामने आ गई, सबकी बात भी सुन ली। अभयमणि जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके सरकार में, आपके राज्य में किस तरह से एजुकेशन को देखा जा रहा है? क्योंकि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं कि एजुकेशन सर्वोपरि है, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं हम एजुकेशन को, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल बेहाल हालत में है। देखिए, ऐसा नहीं है। अभी सपा के जो प्रवक्ता हैं सर्वेश जी बोल रहे थे, शिक्षा पे सबसे ज्यादा अगर गंभीर कोई है और शिक्षा को सबसे ज्यादा किसी ने मजाक बनाया, आप देखेंगे पूर्व में वो मुलायम सिंह जी की सरकार हो, अखिलेश जी की सरकार हो, धड़ल्ले से नकल होता था। हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की जो उत्तर प्रदेश की डिग्रियां होती थी, उनको प्रदेश में और देश विदेश में कहीं भी उनकी मान्यता नहीं थी। तो अभय जी, उन लोग को हटा दिया गया ना सरकार से, और आप लोग को नहीं, चुना उनको गया। सरकार से हटा दिया गया और हमने, उसी लिए मैं बताऊं ना, आप देखेंगे तो अब पूरे हाई स्कूल, इंटर बोर्ड की जितनी भी परीक्षाएं होती है सब जगह कैमरे के उसमें होती है, कहीं उसके भी बाद भी ये नकल चीजें विहीन हो रही हैं। परीक्षा। नकल भी उसके बाद नहीं, भी, देखिए हमें नहीं कह रहे हैं, कभी कभार ये सब चीजें हो जाती हैं कभी और कभार होगी नहीं, तो पिछले निश्चित। 10 सालों से हो रही है। पिछले 10 ये सब सालों से चीजें हो जाती 89 नहीं बार है, पेपर लीक का मामला ये सामने सब आया, कम चीजें बात नहीं है कराई ये। जा रही हैं। अरे भाई, ये ये लोग सब तो अगर चीजें हो नहीं बोलेंगे तो जाती, इसके घोटालों पीछे की, पूरा एक अभी माफिया अभी तंत्र है। सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, यूपीएससी घोटाला आपको पता है कि पूरा का पूरा सिस्टम, और यूपीएससी के चेयरमैन जो नरेंद्र यादव जी बैठे थे, उनकी खुद की योग्यता एडहॉक पे वो इंटर यूपीपीएससी, कॉलेज में अध्यापक थे। यूपीपीएससी, भाजपा की शिक्षा यूपी, का स्तर यही हाँ है, यूपीपीएससी। यूपीएससी हाँ, संघ लोक सेवा आयोग होता है, नहीं, यूपीपीएससी साहब। यूपीपीएससी की ही बात कर रहे हैं। हाँ, तो यूपीएससी तो बोल रहे थे डॉक्टर उसमें जो साहब आप। चेयरमैन आप लोगों ने बैठाया था, उनकी योग्यता अगर देखेंगे तो इटावा के एक कॉलेज में वो एडहॉक पे टीचर थे और उनको वहां से प्रमोट करके ले जाके और यूपीपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया। और वो आप व्यक्ति तय साक्षी करते सेल को हैं कि नहीं किसकी कैसी, सही कहना, है वैसे? और पूरी पूरी अब तो लिस्ट आप दी जाती साक्षी थी। सेल को मुख्यमंत्री बना रहे हैं।
अरे भाई प्रधानमंत्री की तो डिग्री नहीं आपके है मैडम। आपके जो भविष्य के वो तो भावी जो सर्टिफिकेट है कम प्रधानमंत्री से है कम। ना, जो वेटिंग इन पीएम है राहुल जी, अब उनसे पूछिए ना उनकी योग्यता। वो भले ही ऑक्सफोर्ड से या कहीं से पढ़े हुए हो, आलू को सोना बनाने योग्यता की आपने खुद मशीन, ही बता हमें दिया, लग रहा है ऑक्सफोर्ड कि से या कहीं से हैं? पढ़े हुए हो। नहीं, वो अब जहां ये से सब भी पढ़े बातें हो। पुरानी हो गई हैं अब ये। उनके नहीं, पास पुरानी नहीं रिटायर्ड हो गई है, पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं है मोदी जी की तरह, लेकिन देश तो चलाया उन्होंने ना। उनकी जो देख सरकार रहे हैं 10 कैसा साल की नहीं चला है, सरकार देखिए, थी। दिख नहीं, रहा है, 10 दिख साल रहा की है कैसा देखिए, 10 हम चला साल लोग रहे की हैं। मुद्दों सरकार, से नहीं, 10 ऐसा साल की देश चला रहे सरकार में भी हैं। 10 साल में सीबीएसई 23 में पेपर लीक, 12 मुद्दों से मत सीबीएसई की भटकाइए। 12वीं की आप पेपर जो थी माफिया वो को लीक पकड़ हो क्यों गई। 23 नहीं साल पा में रहे एम्स हैं? 23 का पेपर एम्स का लीक, एम्स का पेपर लीक हो गया, 10 साल सीबीएसई में का पेपर 23 लीक हो पेपर गया। लीक, 10 साल में 23 पेपर लीक ऐसे चला रहे हैं। एआईईटी का जो एग्जाम था इंजीनियरिंग, अरे भाई उसी समय के, अब एआईईटी का एग्जाम जो था इंजीनियरिंग का, वो पेपर लीक हो गया। आपके वही वहां पेपर अधीनस्थ लीक। सेवा चयन आयोग का जो पेपर था वो गड़बड़ी मिली, पुलिस भर्ती घोटाला हुआ। आप लोग इस पे आके मुझे चर्चा मुझे ये करें और समझ में कहें नहीं आ रहा, आप निश्चित रूप से। तो किस अभय जी सरकार आप में सपा का आपकी डिग्री। कंपटीशन कर रहे हैं क्या? आप नहीं सपा नहीं, का कंपटीशन कंपटीशन नहीं कर कर रहे रहे हैं। हैं? देखिए ये हुआ नहीं, मैं है, ये जानना और चाहता हूँ पहली ये बार कौन सी सरकार देखिए में पास हुए सरकार थे को भी जिनके परेशानी बगैर होती लीक है। भी हो रहे हैं। सरकार नहीं, सरकार को भी परेशानी होती है, और पूरे देश भर में नीट का एग्जाम रद्द करके निश्चित रूप से इससे अभिभावक भी परेशान होते हैं, विद्यार्थी भी परेशान होंगे। लेकिन अगर 1% भी 0.1% भी गड़बड़ी मिली और पूरा निरस्त करके हम दोबारा परीक्षा कराएंगे और ईमानदारी से कराएंगे, तो भविष्य में जो ये करने गड़बड़ी वाले की लोग हैं। जिम्मेदारी किसकी और है? ये लगातार देखिए गड़बड़ी की जिम्मेदारी गड़बड़ी, किसकी अभी ईमानदारी है? से सीबीआई कैसे जांच होने जा कराएंगे? रही आपको है। संभल नहीं रहा अभी ना कुछ? सीबीआई नहीं, अभी अभी सीबीआई संभल जांच नहीं रहा होने ना जा आपको रही है। कुछ? अरे भाई आप तो संभाले थे ना, सीबीआई जांच होने जा रही है, ठीक है निश्चित सुनिए, रूप से जो आपको आरोप नहीं जिम्मेदार समझ प्रत्यारोप रहा लोग की ना? हैं जरूरत नहीं है। उन पर मेरी कड़ी एक मिनट कार्रवाई बात सुन होगी। लीजिए। नहीं आप समझ रहा लोग ना? आरोप प्रत्यारोप मत करिए, इतना गंभीर मुद्दा है और इस पर भी आप लोग को आरोप प्रत्यारोप करना है। बच्चों के देखिए बारे में मेरा, सोचिए। अदिति जी मेरा मानना है, एक जब चीज मैं तक बताऊं। आप एक सबसे प्रॉब्लम को पहले एड्रेस नहीं सबसे करेंगे, पहले जब नहीं तक नहीं, आप प्रॉब्लम सबसे को पहले मानेंगे नहीं, तब तक आप देखिए प्रॉब्लम ठीक नहीं प्रॉब्लम कर तो मैंने पाएंगे। ये नहीं कहा प्रॉब्लम नहीं है, मैं मान रहा हूँ तो प्रॉब्लम है, और ये उसी के गैर लिए जिम्मेदारी सीबीआई किसकी जांच है? हो रही है। दोबारा ना हो। देखिए एक चीज और सुन लीजिए, मैं आप क्षमा मांगेंगे इस गैर सपा के जिम्मेदारी के कांग्रेस, लिए? नहीं नहीं, सपा कांग्रेस के लोग भी आप बैठे हैं, क्षमा सबसे कह मांगेंगे? रहा हूँ आप इस गैर इस पे जिम्मेदारी के लिए आप क्षमा नहीं, मांगेंगे कि आप परीक्षा ठीक भाई से खेद कंडक्ट तो नहीं करवा प्रकट कर पाए? रहे हैं ना। हाँ? आप क्षमा मांगेंगे कि आप अरे परीक्षा भाई ठीक से खेद कंडक्ट नहीं प्रकट कर पाए? वो खेद प्रकट कर रहे हैं निश्चित रूप से। अरे ये आप पहले गलती क्षमा है, मांगेंगे, कहीं ना कहीं मानेंगे चूक हुई गलती है। हुई, मान लीजिए चूक हुई, पहले मान रहे पहले चूक आप हुई, पहले अच्छा आप मान रहे नहीं, चूक हुई। आप मानेंगे। अरे आप मान रहे चूक हुई, आप यूपीपीएससी की जितने मान घोटाले हुए रहे थे, चूक हुई। अरे उसमें उसमें ये बुआ को मुंह छोटी चाचा होते वाले उदाहरण नहीं दिए जाने चाहिए। सरकार आपकी, आप मान रहे हैं चूक हुई, अभी आप मान रहे हैं अभी चूक हुई। अरे चूक हुई है तभी तो हम लोग रद्द आपसे कर रहे हैं एग्जाम पूरे। नहीं कंडक्ट हो पा रहे, पेपर लीक्स हो रहे, मान रहे हैं ना? ठीक है देखिए सर्वेश और जी, मणि जी, ठीक है। नहीं नहीं, कितने कितने पेपर, अब ये बताइए, बहुत सारे पेपर। ये बताइए निश्चित ये रूप से कहीं एग्जाम कुछ। ये अच्छा एग्जाम एक जब चीज किसकी जिम्मेदारी आप, है? ये सब अभी सपा की अदिति जी सरकार, अदिति भाजपा जी की। मैं अभी एक सपा चीज की सुनिए। सरकार है, भाजपा अरे की। भाई आप थोड़ा अभी शांत सपा रहेंगे, की मैं है, एक भाजपा चीज की। सुनिए। सर्वेश जी बोलने दीजिए, सुनिए सर्वेश जी बोलने दीजिए एक मिनट। एक क्या चीज बोलने दो? देखिए, एक तो मैं बताऊं कि ये जो संविधान है, जो कानून है, उसमें अगर कोई कल्प्रिट है, दोषी हो जाता है, पकड़ जाता है, दोषी सिद्ध हो जाता है, तो उसकी जो सजा है वो 3 से 5 वर्ष की सजा है जेल की, सजा के और बारे 10 में नहीं साल पूछ संविधान रहे के हैं। कौन से पहले तो आप आर्टिकल में यही है? बताइए कि ये चीजें क्यों हो संविधान के रही किस हैं और आर्टिकल में पिछले है ये? 10 साल से 10 लाख लगातार रुपए, हो रही है। 10 लाख जी रुपए इनसे पूछिए जुर्माना। संविधान के किस आर्टिकल में है जो बता दिया इन्होंने अभी, जो बयान दिया, ये संविधान के किस आर्टिकल में है? ये 305 आप साल की सजा वाला किस आर्टिकल का संविधान में है? 3 से 5 साल संविधान की के किस सजा है आर्टिकल और में 10 लाख संविधान आप के किस लेकर बैठे हैं। संविधान में कहीं नहीं है ये, अरे संविधान में नहीं है बता तो कहीं रहे ये। आप है भाई, भारत के संविधान में कहीं नहीं है ये। नकल आपने करते हुए संविधान- अगर कोई पकड़ा जाता है तो पढ़ा 3 से आपने? 5 साल और 10 लाख रुपए जुर्माना है। संविधान पढ़ा है आपने? अब हाँ पढ़ा है। कहाँ है हमको इसके लगता बारे में? है कि हमने इससे संबंधित देखिए, आज ठीक इससे है, संबंधित अनिता हम जी देर से कुछ कहना चाह रही हैं, एक मिनट उनकी भी बात सुनिए। अनपढ़ लोग जी बैठते हैं, जी, तो कहाँ संविधान? बीजेपी प्रवक्ता अपना खेद प्रकट अरे कर आप चुके हैं, वो कह चुके हैं कि हमें खेद है, तो हम लोग को नहीं, तो मान लेना चाहिए कि खेद है, लेकिन हर बार ना हो, इसके लिए कोई राष्ट्रीय नीति बनने की कोई योजना है कि नहीं है? कैसे होगा? बच्चों के बारे में कभी कोई सोच? क्योंकि मोदी जी तो बार बार बाहर चले जाते हैं, शाह जी तो अगले
चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। तो ये जो हिस्ट्री है इसी का, तो ये इन माफिया लोगों को पकड़ना, और ये आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है सुनीता जी। अजय जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैम मैं ये कहना जरूर चाहूंगा, अभी ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये बच्चों के बिल्कुल। भविष्य से जुड़ी हुई बातें पहुंचाते हैं। हैं बच्चे, कि हम लोग इलेक्शन के मैं 2 विद्यालय दिन चलाता हूँ, पहले मेरे ये यहाँ होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। उनके बारे में भी इन पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए। 89 बार, इतने बार परीक्षा पेपर्स लीक हो जा रहे हैं, और भी केंद्र का ये पेपर है, सेंट्रलाइज पेपर है। इतना बड़ा एनटीए जैसी बिल्कुल। संस्था, इतनी बड़ी संस्था है, और आज हम टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं। क्यों नहीं हम अपनी टेक्नोलॉजी की इतना इम्प्रूव करते हैं कि इस तरह की नौबत ही ना आए कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की नौबत है। अब चीजें, बच्चे इतने निराश हैं, जो बच्चे इतने दिनों रात मेहनत करके किसी तरीके से पेपर को ये फेस करते हैं, फिर वो एक पेपर खत्म होने के बाद वो कंफर्ट जोन में चले आते हैं। अब ये दोबारा एग्जाम कंडक्ट करने के बाद क्या वो उसी प्रिपरेशन के साथ वो पेपर फेस कर पाएंगे? एग्जैक्टली। तो इनके लिए जरूर सरकार को इन सबको मिल करके एक साथ आना चाहिए, और इसको पॉलिटिकल इशू ना बना करके बच्चों के बारे में और जरूर इसके लिए सोचना चाहिए। जिम्मेदार कौन है, ये भी तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सिर्फ जो भी पेपर में जिम्मेदार इसका है, आंसर नहीं है। मैं जैसे जो भी मानती इसके लिए हूँ कि रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके पीछे जो लोग हैं उनका पर्दाफाश हुई है। सख्त से सख्त उनको सजा दी जाए, इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन है। इसके लिए एनटीए भी रिस्पॉन्सिबल है। इतना बड़ा पेपर कैसे बिल्कुल लीक हो इससे जाए? पहले जो पेपर लीक हुए हैं अदिति जी पिछले कुछ सालों में, कितने लोग उसमें कन्विक्ट हो गए? हाँ, ये भी एक बात है। कितने लोग कितने कन्विक्शन हुए? जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी ही नहीं, जब तक आप पकड़ेंगे ही नहीं, आई गई बात हो जाएगी। कितनी इंक्वायरीज की रिपोर्ट आ पाती है इस देश में, कितना कन्विक्शन होता है उस पे? इतने लगातार पेपर लीक्स हुए, कितने लोगों की जवाबदेही तय हुई? बिल्कुल। बताइए मणि जी, आखिर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना। अरे जब खेत प्रकट करने से कुछ नहीं जवान मर होगा। गए पुलवामा में, इतना आरडीएक्स कैसे आया वो तक आज तक नहीं पता चल पाया। तो पेपर लीक तो समझ लीजिए दूर की बात है। नॉट अरे भाई, पुलवामा, पहले भी पुलवामा में, और नहीं, पहले भी आरडीएक्स आता था। पहले पुलवामा की बात मत करिए, पहले अयोध्या और काशी में आता था। अरे ये पहले अयोध्या और काशी में आता था। परीक्षा की बात करिए, बच्चों के फ्यूचर की बात करिए। ए श्रीमान जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सपा के, ये अनपढ़। मैं बताऊं, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई किया हूं, और आपको बताते हो आप सकता है मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई किया तो आप तो समझ रहे हैं गंभीरता कितनी ज्यादा है। समझ रहा हूँ ना, इन्होंने अभी अनपढ़ का, मैं बताऊं, हो सकता है सपा के कार्यकाल में, नहीं सपा के कार्यकाल में, सुनिए, सपा के कार्यकाल में हो सकता है, नहीं सपा के कार्यकाल में हो सकता है आपने डिग्री ली हो सकता है सपा के कार्यकाल में नहीं नकल करके आप पास हुए हो। दंड संहिता दोनों में अंतर है। नहीं, सपा के कार्यकाल में नहीं, संविधान में दंड नहीं लिखा जाता मेरे हिसाब से। अभी भी आप नहीं, अगर आप नहीं, नहीं मानते तो नहीं, हो सकता है सपा के कार्यकाल में आपने नकल करके आप पास हुए हो। अभी भी अनपढ़ है, क्योंकि आप वैसी बातें कर रहे हैं। संविधान बात नहीं कर रहे ना, संविधान कोट कर रहे थे ना, संविधान नहीं, जो कानूनता हम बता, नहीं कानूनता हम बता रहे हैं, संविधान में नहीं है 305 साल की सजा। कानूनता हम बता रहे हैं, कि व्यक्तियों से, अरे भाई देखिए एक चीज मैं क्या कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए चिंता का विषय रहता है। ये मुझे लगता है सभी को थोड़ा ऊपर उठ के इस पे चर्चा करनी चाहिए, और एक स्वस्थ चर्चा करनी चाहिए, एक अच्छी चर्चा करनी चाहिए। बोल रहा हूं मैं डॉक्टर साहब, पिछले पेपर लीकों में कितने कन्विक्शन हुए बता दीजिए डॉक्टर साहब। नहीं, मैं बताता रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने कभी भी अभी यही सदन में जब चीजें होती, नहीं देखिए, आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जब भी अगर चर्चा के लिए बुलाया जाए तो आप अपनी पुरानी बातों को याद ना करें, और जो मुद्दा है उस पे कृपया करके बात करें, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है कि आप बीच में कोई भी इनके दौर में क्या हुआ, उनके दौर में क्या हुआ, इस तरह की बातें मत करिए। आप लोग इतने बच्चों के ऊपर बार बार 10 साल में चीजें हो रही हैं, पेपर रद्द हो रहा है, मजाक थोड़ी है चीजें कि आप आरोप प्रत्यारोप करेंगे कि इनके दौर में ये हुआ, उनके दौर में ये हुआ। आपके दौर में 2024 में एंटी एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस लाया गया था ना, क्या हुआ उसके अंदर? बताइए अभिमणि जी, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए, और अभी प्रेजेंट की बात करिए। 2024 में आप लाए थे एंटी पेपर लीक कानून, क्या हुआ?
अब देखिए, पेपर लीक कानून अभी पेपर लीक हुआ है, ये सीबीआई को ये जांच दी जा रही है। ये एसओजी जो राजस्थान की जो थी, उन्होंने जो भी पेपर लीक हुए उसकी रिपोर्ट दिया एनटीए को। एनटीए अब सरकार को सिफारिश कर रही है। अब भविष्य में हो सकता है कल ही ये सीबीआई को जांच दी जाए। अब सीबीआई से बड़ी कोई संस्था तो है नहीं देश भर में। अब सीबीआई उसकी जांच करेगी और निश्चित रूप से जो कानून कोई भी कि पेपर लीक का अगर कोई भी प्रकरण आता है, कोई माफिया का पकड़ा कोई देखिए, अगर कोई भी पकड़ा जाता है, पकड़ते तो हमेशा पकड़े जाते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं। जब तक हम लोग ये नहीं तय करेंगे कि उसमें उम्र कैद की सजा हो, उसमें फांसी की सजा हो, इस तरह की जब सजाएं जब होने लगेंगी, वो दिखने लगेगा, तो तभी मुझे लगता है कौन कि तय इस करेगा? प्रकरण पे जो कौन तय ये करेगा? सभी लोग तय कौन रोक करेंगे, रहा है? आप सिर्फ करिए। भाजपा नहीं तय करेगी, ले आइए नहीं कानून। सभी नहीं तय करेगी, ये सभी लोग मिलकर तय करेंगे। सरकार में कौन है? सरकार में निश्चित रूप से अब साहब कैसे बताया जाए कि कानून कौन लाता है, ये तो पता होगा ही साहब। आप किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं। नहीं, तो ये जो लेजिस्लेशन ये किसको प्रकरण कहते आया हैं? है अभी, तो देखिए नहीं नहीं, ये अभी ये प्रकरण ये आया सर है, पहला सीबीआई को प्रकरण जांच नहीं की जा रही है। है। ये मैं फिर कह रहा हूं, पहला प्रकरण नहीं है ये। बहुत खराब स्थिति है ये कि हम स्टूडेंट्स को उनका भविष्य अधर में डाल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अब इसको पहले मानना पड़ेगा, मैं आत्मावलोकन करना पड़ेगा, फिर हम एड्रेस कर पाएंगे। भागने से काम नहीं चलेगा। आप ले आइए मोस्ट स्ट्रिंजेंट कानून ले आइए, हम सब साथ हैं आपके। लेकिन जो पहले हो रहा है लगातार, जब तक उसकी जवाबदेही तय नहीं करेंगे तब तक कैसे चलेगा काम? पकड़े जाने से नहीं मतलब है, कन्विक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पता होना चाहिए। मैं इससे भी सहमत हूं कि कन्विक्शन होने के बाद जब तक इसमें सजा का वो नहीं रहेगा कि हाँ इतने लोगों को सजा दिया गया है, अब उसके वही है लिए सर, कहा कि कन्विक्शन क्या वही है। होता है। कन्विक्शन मतलब सजा ही है सर। ठीक है, ठीक है, अजय जी का रुख करेंगे। अजय जी, इस पूरे मुद्दे को जिस तरह से राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, आपने पहले भी कहा है कि कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी रूप दिया जा रहा है राजनीतिक इसको। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें केवल, क्योंकि उनका नुकसान होता है बार बार परीक्षा देने में, मेंटली भी और फिनेंशियली भी, क्योंकि पढ़ाई वापस से इस तरह से करनी पड़ती है, वापस से उस तरह से तैयारी करनी पड़ती है, और हो सकता है कि जो पहले बार में हम एग्जाम दें, पहले बार में जो हमारा रिजल्ट आए वो दूसरे बार में नहीं आए। तो इन चीजों को लेकर के अगर हम बच्चों के ऊपर पूरी तरह से बात करें तो आपकी क्या राय है? मैम, उसमें एक चीज ये भी है, जैसे बच्चे एक तो बहुत कड़ी परिश्रम करते हैं इस परीक्षा की तैयारी के लिए, और सभी गार्जियंस की, मैं तो ग्राउंड लेवल पे देख रहा हूँ, हर गार्जियंस की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो कोचिंग्स की इतनी भारी भारी फीस दे सकें और बच्चों को बाहर रह करके उनके उनके खर्चे उठा सकें। अब ये एग्जाम्स रद्द हो रहे हैं, उससे बच्चों का भी एक तो विश्वास डगमगा रहा है और अभिभावकों का भी। अब किस विश्वास पे बच्चे बाहर जाएं और तैयारी करें? और बच्चों का अगर इतनी कठिन परिश्रम करने के बाद अगर उनके पेपर्स लीक हो जाते हैं, परीक्षा कैंसिल हो जाती है, तो इससे उनके मानसिक स्तर पे उनपे क्या दबाव पड़ता है, उनकी क्या स्थिति होती है, ये एक अभिभावक ही समझ सकता है या फिर वो बच्चे ही समझ सकते हैं। ये डिस्कशन जो लोग कर रहे हैं वो शायद पता नहीं ये समझ पाते तो कोई कड़ी कानून लेके आते, और जो लोग इसके पीछे इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाते। या डिस्कशन होगा, कल ये भूल जाएंगे, फिर नुकसान तो केवल अल्टीमेट बच्चों का ही हो रहा है। अब बच्चों का विश्वास भी डगमगा रहा है। परीक्षा प्रणाली से ही बच्चे, इनका विश्वास उठता चला जा रहा है। जो बच्चे कितना दुखी हैं, बच्चे रो रहे हैं जिनके पेपर्स बहुत अच्छे हुए। अब नेक्स्ट टाइम उनके पेपर्स अच्छे होंगे नहीं होंगे ये कैसे पता है? अच्छा, लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि ऐसे जब पेपर रद्द हुआ तो उसमें नेक्स्ट टाइम जब पेपर बना तो बहुत टफ पेपर बन गया। जो कट आउट था वो बहुत ज्यादा खराब हो गया बच्चों का। तो चीजें वही हैं कि बच्चे किस बेस पे इस तरह से तैयारी करें। कहीं ना कहीं बच्चों का विश्वास दोबारा से पाने के लिए इस सरकार को और जितने भी सिस्टम में लोग हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनको अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाने हैं। इनको सख्त से सख्त सजा देनी है जिससे इनके दोबारा क्योंकि कभी इस भी तरह इस से तरह खेद की प्रकट करने से कुछ नहीं होगा। कोई खेद प्रकट करने से कुछ नहीं। जिस बच्चों का भविष्य खराब होना था वो तो हो रहा है, पीछे भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा।
लेकिन अगर वास्तव में अगर ये बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये इतने सख्त कानून लाएं कि दोबारा कभी इस तरह के पेपर लीक मामले में कोई भी इन्वॉल्व होने से पहले 100 बार सोचे। बिल्कुल बिल्कुल। और अभय जी, आपको नहीं लगता कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी एजुकेशन की व्यवस्था है, वो पूरी तरह से चरमराई हुई है, पूरी तरह से फेल्ड साबित हो रही है? क्योंकि अभी हाल ही में हमने बिहार का एक केस देखा था, बीपीएससी टियर 4 का नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ, उसको लेकर के बच्चे सड़क पर आ गए। मतलब अगर आंदोलन ही करना है, या तो पढ़ ही लें या तो आंदोलन ही कर लें। नहीं, देखिए वो ठीक है। मैं एक अनुभव आपको बताऊं पहले, क्योंकि अभी ये परीक्षा स्थगित हुई है। जब हम पढ़ते थे केबीएमसी में, तो उस समय हर बैच में परीक्षाएं स्थगित नहीं होती थी, लेकिन हर बैच में अगर 200 का बैच होता था तो 15-20 लोग कहीं न कहीं बैक डोर से आ जाते थे, और सभी को पता रहता था कि ये बैक डोर से आए हुए हैं। क्योंकि अगर 5 परीक्षाएं होती थी तो पांचों में वो फेल रहते थे, और लगातार 1 बार 2 बार 3 बार फेल होते थे। किसी किसी तरह वो 10-12 साल में, 5 साल की डिग्री 10-12 साल में लेते थे। उन्हें अगर आईक्यू लेवल की बात करें या तो वो कहीं भी वो अच्छे संस्थान में मेडिकल की पढ़ाई करने लायक नहीं थे। तो वो भी एक बच्चों को एक बड़ा पीड़ादायक होता था कि अरे भाई ये तो पेपर लीक करा के या कहीं कहीं सीटिंग करके आ गए। अच्छा, परीक्षाएं रद्द नहीं फिलहाल होती हमारे थी, साथ एक और लेकिन गेस्ट हर जुड़ बैच चुके में हैं, कुछ। और जिनकी बात मेरे ख्याल से आप सभी को ही सुननी चाहिए। हमारे साथ छात्र जुड़ चुके हैं, अनुभव कसौंधन। अनुभव, आपका बहुत बहुत स्वागत है महुआ खबर में। यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। अनुभव, ये बताइए कि जिस तरह से नीट की परीक्षा रद्द हुई है, अगर हम स्टूडेंट पीओवी जानना चाहें तो इसमें क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, और सरकार से क्या मांग है बच्चों की? मैम, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मैम पूरे साल तैयारी करते हैं, और इतनी मेहनत के बाद जब सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो मैम एक तरह से हमारा पूरा ट्रस्ट सिस्टम पर से उठ जाता है। मैम अब हम क्या करें मैम? हमने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। हमने तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया बेस्ट से बेस्ट करने का, और उसके बाद जब ऐसा न्यूज आता है तो मैम पूरी तरह से मन एकदम टूट जाता है मैम, कुछ समझ में नहीं आता है फिर मैम जी। तो ठीक है। और सरकार से क्या मांगे हैं आप लोगों की? मैम, सरकार से बस यही मांग है कि एग्जाम, जब पूरे साल हम प्रिपरेशन भी कर रहे थे तो कई एग्जाम में मैम हम लोग को सुनने को मिलता है यहाँ पेपर लीक हो गया, वहां हो गया। कब तक ऐसा चलेगा मैम? एग्जैक्टली। इतना मतलब अंदर से स्टूडेंट क्या करे, अंदर से टूट जाता है बच्चा। मणि जी बताइए, आप मतलब खुद एक छात्र, आपसे बात कर रहे हैं, उनकी मांग आप लोग के सामने है और उनकी प्रॉब्लम आप लोग के सामने है। मणि जी, अब अपना जवाब दीजिए आप। देखिए, निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी है कि परीक्षाएं जो भी हैं वो पारदर्शी तरीके से हों, उनपे छात्रों का, अभिभावकों का जो विश्वास है वो कायम रहे। और समाज में जिसमें कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो इस अभियान में लगे रहते हैं कि कैसे हम पेपर लीक कराएं, कैसे बाकी चीजें करें, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है। निश्चित रूप से इसको इस प्रकार से प्रभावी बनाना पड़ेगा, और उससे भी ज्यादा मैंने कहा कि जो भी एक बार ये चर्चा करके इस प्रकार का कानून लाना पड़ेगा, और वो लाके और सजा दे के दिखाना पड़ेगा कि हाँ, अगर आप करेंगे तो कोई भी इस प्रकार का पेपर लीक करने के पहले आप एक बार के लिए 100 बार कागजी सोचे। बात अगर ना करें और डायरेक्ट अगर एक बार के लिए आप ये बात सोच लें कि एक वो बच्चा जिस तरह से अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि वो क्या करें, और उनकी आवाज में इतनी हेल्पलेसनेस है, वो आप लोग के वजह से है ना। वो जिस तरह से बता रहे हैं कि पूरे साल पढ़ो और उसके बाद ये चीज हो जाती है कि पेपर लीक हो जाए, तो हम क्या करें? आप बताइए कि वो क्या करें, आप जवाब दीजिए उनको। आप बताइए कि जब वो पूछ रहे हैं कि अब हम क्या करें, हम साल भर मेहनत करते हैं, हम पढ़ते हैं, अब हमारे साथ ये हो रहा है, तो बताइए उनको कि वो क्या करें। बोलिए कि बेटा आप वेट करिए, हम सीबीआई जांच करा रहे हैं, फिर अगले साल यही चीज होगा, फिर बेटा आप वेट करिए, फिर हम सीबीआई जांच करा रहे हैं। आप बात करिए, बताइए। देखिए, मेरी बेटी खुद ही इस बार नीट का इम्तिहान दी थी, बहुत अच्छा पेपर हुआ था। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। निश्चित रूप से एक पीड़ादायक होता है, बच्चों के लिए भी होता है, अभिभावक के लिए भी होता है। लेकिन जो इस प्रकार के लोग अपने षड्यंत्र में, अपने अभियान में सफल होते हैं, तो उनके खिलाफ कुछ ऐसा ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से सरकार करेगी, केंद्र की सरकार करेगी, ये हम
हम यहाँ से भी कह रहे हैं अनुभव और बाकी हम लोग भी कहते हैं। अनुभव क्या क्या मैम प्रॉब्लम्स फेस 2000 करनी पड़ती है, क्योंकि एनटीए तो कहते हैं कि वो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के साथ एग्जाम कराते हैं, आप लोगों का पूरी चौक चौबंद रहती है, तो इस तरह की चीजें जो आप लोग फेस कर रहे हैं, बताइए। मैम तो उनको उनको और ध्यान देने की जरूरत है। सिंपल सी बात है, अगर आपके इतने ध्यान देने पर भी पेपर लीक हो जा रहा है तो आपको और ध्यान देने की जरूरत है। और मैम 2024 में भी ऐसा ही हुआ था मैम, मेरे 620 मार्क्स आ रहे थे उस टाइम और कट ऑफ इतनी हाई गई थी। और मैम उस टाइम भी पेपर लीक का ही रीजन था और आज भी पेपर लीक का मैम मेरा 648 मार्क्स आ रहा है। आप बताइए मैम, मैंने उस टाइम से और मैंने इतनी बार मैंने नीट का पेपर दिया, मैंने कितना मेहनत किया और अचानक से मैं सो के उठता हूँ, मैं अपना दिन का नॉर्मल काम कर रहा हूँ, मुझे सुनने मिलता है पेपर ही कैंसिल हो गया। मैं क्या करूं? मैं अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे फिर से वही बुक्स वही सब कुछ, मुझे फिर से, मैं इतने साल से कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस बार मैंने इतना अच्छा पेपर दिया, 648 मार्क्स। मैम इजी नहीं होता है मैम, बहुत मेहनत लगती है। बिल्कुल और मैम लगती है। उसके बाद फिर आपको सुन, पेपर ही कैंसिल हो गए। मतलब इन्होंने बिल्कुल अभी एक वीक भी नहीं हुआ मैम, अच्छे से जांच करते पता चलता कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे लोगों को पता पकड़ते, लेकिन इन्होंने सीधा कैंसिल ही कर दिया। हम लोग की क्या गलती मैम? जिन्होंने लीक करवाया उनको ढूंढिए ना, हम लोग क्या करें उसमें? जो एक जेन्युइन बच्चा है जिसने मेहनत करा है, वो उसका आप क्या, आप बच्चे को छोड़िए मैम, गार्जियन का आप सोचिए। मेरी मम्मी का बीपी लो हो गया मैम ये सुनने के बाद। फिर उसके बाद मुझे अपना दर्द छुपा के उनको संभालना पड़ रहा है। मैं क्या करूं मैम? ये तकलीफ ठीक जो है है, अजय कुमार जी, ये तकलीफ जो हाँ है, बोलिए बोलिए अनुभव। ये तकलीफ बच्चों की ना, इन पॉलिटिशियंस को समझनी चाहिए। ये ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम है। मेरे घर का खुद का बच्चा, मेरा अरिहंत नाम मेरे भाई का बेटा है, वो गोरखपुर का टॉपर रहा है, 98.25 लेके आया था। और इस साल आईसीसी में, और वो नीट का भी परीक्षा उसका बहुत अच्छा हुआ है। आज वो बहुत निराश है भाई। उसके पूरा घर, हमारी फैमिली डिस्टर्ब, बच्चा डिस्टर्ब, बच्चे के मदर फादर माँ बाप डिस्टर्ब। आखिर ये बच्चे कब तक ऐसे ही परेशान होते रहेंगे? अभी वो बच्चा बोल रहा है, उसके वॉइस में कितना दर्द है उस चीज को लेकर के। ये पीड़ा ये पॉलिटिशियंस कब समझेंगे और ये चीजें कब तक होती रहेंगी? इसको परमानेंट फिक्स क्यों नहीं करते कि इस तरह की चीजें बार बार हर साल इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? इसको परमानेंट फिक्स करने के लिए क्या इतना तंत्र है इनके पास, इतना सिस्टम है, इतनी टेक्नोलॉजी है? क्या ये इतने असहाय हैं कि इसको नहीं रोक सकते? हर साल ये हो रहा है, हर जगह हो रहा है, हर स्टेट में हो रहा है। तो क्या इनके पास इतने तंत्र नहीं है, इतनी व्यवस्थाएं हैं, इतने सरकारी लोग हैं, इतने वेल क्वालिफाइड पर्सन हैं, टेक्नोलॉजी वाइज भी हाई है, हमेशा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं? तो भाई कहीं ना कहीं इसे फिक्स करने की जरूरत है। ये बच्चों का विश्वास अगर सिस्टम से, जिस देश में अजय कुमार जी, जिस देश में एआई समिट अगर लॉन्च हो सकता है, एआई समिट ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, मैं नहीं मानती उस देश में टेक्नोलॉजी की या फिर जो दिमाग वाले लोग हैं उनकी कमी है। बिल्कुल सही बात करिए मैम, ये दिमाग की कहीं कमी नहीं है। और केवल इसको फिक्स करने की एक खुद का एक बार अंदर से अंतरात्मा उनकी तो कम से कम ये बोलनी चाहिए, बच्चों का दर्द को उसको महसूस करना चाहिए। ये दर्द क्या, तो हम लोग अपने बच्चों के बीच में हैं, हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग बच्चों का दर्द बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। बच्चे बहुत निराश हैं और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए, आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो। और ये भी तय करें क्या कि ये जो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा पेपर दिया है, इन बच्चों का क्या गलती? वो बच्चे ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है कि इन बच्चों की क्या गलती है, जो इन बच्चों ने किसी दिनों रात 2-2 साल 3-3 साल बच्चे मेहनत करते हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए, और उनका इस साल अगर पेपर अच्छा हो गया, अब वो दोबारा से अब प्रिपरेशन का नेक्स्ट टाइम वो पेपर किस पैटर्न पे आएगा, दोबारा उनका पेपर हो मनोबल पाएगा भी नहीं हो टूट जाता पाएगा, है। दिल भी टूट जाता है, मनोबल भी टूट जाता है। और फिर वही है, बच्चों का तो भविष्य खराब हो गया ना मैम। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अगर हमारे देश से ब्रेन ड्रेन हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये बहुत बड़ा लॉस है, अगर देखा जाए तो ये हमारे देश का लॉस है। कहीं ना कहीं फाइनली ये समझे नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं क्या करूं, ये इनका दुर्भाग्य है। इसमें हमारा देश का लॉस है, ये हमारे देश के भविष्य हैं।
अगर इनका मनोबल टूट जाएगा, बिल्कुल। इनका विश्वास अगर शिक्षा से उठ जाएगा, शिक्षा प्रणाली से उठ जाएगा, ये परीक्षा, ये इतने बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, अगर उनसे इन लोग का विश्वास हो और जाएगा, एक बच्चा फिर अनएजुकेटेड व्यक्ति देश के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये बिल्कुल हम सब ऑब्वियस सी बहुत बात अच्छे है। से जानते आज हैं। आज वही जो कश्मीर में होता रहा, जो बच्चे अनएजुकेटेड बच्चे जो वहां पे पत्थरबाजी करते, ये चाहते हैं बस वही बने, बच्चे पत्थरबाजी करें, चलिए पढ़ेंगे ठीक है, हमारे लिखेंगे साथ एक और छात्र जुड़ चुके हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। हमारे साथ पुष्कर गुप्ता जुड़ चुके हैं। पुष्कर, आपका स्वागत है महुआ खबर में। पुष्कर, जिस तरह से नीट परीक्षा रद्द हुई है और इसको लेकर के मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। जी, मैंने अपना आंसर की मिलाया था, उसमें मेरा 620 प्लस मार्क्स आ रहे थे, शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता, बट इस बार पेपर लीक होने के बाद एकदम मेरा मोटिवेशन डाउन हो गया, मुझे एंजाइटी होने लग गई कि अब क्या होगा, आगे पेपर कैसा आएगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता है, बस मोटिवेशन डाउन हो गया और टेंशन होने लगी मुझे कि पेपर कैसा जाएगा। एकदम पूरे घर में सब लोग खुश थे, बट उसके बाद जैसे ही ये पता चला, सब लोग को टेंशन हो गई। अब मैं सरकार से क्या मतलब क्या कहूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है इस टाइम पे, पूरा ट्रस्ट उठ गया है। 5-6 साल में 3 बार पेपर लीक हुआ है, कुछ पता नहीं कर। सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे एंजाइटी हो रही है थोड़ी। इट्स ओके, इट्स ओके। सबसे पहले तो टेक अ डीप ब्रेथ, और एंजाइटी फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका ये जो प्रॉब्लम है और आपके अलावा और जितने भी बच्चों का ये प्रॉब्लम है, हम बिल्कुल इस पर बात करेंगे, बिल्कुल इन चीजों को सुलझाएंगे। और आप बिल्कुल भी अपना मनोबल और मोटिवेशन डाउन मत करिए, क्योंकि पढ़ाई तो जारी रखनी ही है, एग्जाम्स तो देने ही है, तो मनोबल डाउन बिल्कुल मत करिए। और रही बात कि ये जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, सरकार जो ये लापरवाही कर रही है, इसका तो जवाब जनता देगी उनको। लेकिन फिलहाल आपसे बस यही कहूंगी पुष्कर कि बिल्कुल मनोबल डाउन करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई पर फोकस करिए। और मैं मतलब आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या वापस से भी आप नीट परीक्षा देने की ट्राई करेंगे, एक बार और आप ट्राई देना चाहेंगे? यस मैम, देना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैंने पूरे साल भर इतनी मेहनत करी है और उसके बाद अगर कुछ ना हो तो क्या होगा, करना तो पड़ेगा ही। मैं अपने सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, वे धैर्य बना रखें, धैर्य बनाएं, विश्वास अपने आप पे रखें, मेहनत पर विश्वास रखें। कठिन परिस्थितियां जीवन का हिस्सा है बच्चों, इससे डरने की जरूरत नहीं है। और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये तो है, ये तो गवर्नमेंट की गलतियां हैं बच्चों, लेकिन अगर आपने मेहनत किया है, डेफिनेटली विल गेट सक्सेस। इस तरह की चुनौतियां जिंदगी में आती रहेंगी, आपको इनसे लड़ना सीखना पड़ेगा। कई बच्चे ऐसे हैं जो, मैं एक और बात कोट करना चाहूंगा और शायद मुझे नहीं करना चाहिए, बच्चे भी हैं सामने, कई ऐसे बच्चे हैं जो डिप्रेशन में जाकर के सुसाइड अटेम्प्ट करने लगते हैं। भाई वो क्या करें? ये पॉलिटिशियंस को ये चीज समझना चाहिए, उनके अपने बच्चे होंगे तब वो दर्द, वो पीड़ा वो समझ पाएंगे। तो वो जो बच्चे इस तरह की चीजों में जाके सुसाइड अटेम्प्ट करने लगते हैं, ये बच्चे ऐसा ना करें। मैं इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा कि वो कभी भी इस तरह की सोच अपने मन में ना लाएं, मेहनत करें, आप दोबारा निकालेंगे, आप अच्छे बच्चे हैं, आप दोबारा, अब ये चीजें हैं, परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं। मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये परीक्षा कैंसिल ना हो तो ज्यादा अच्छा है। जो बच्चे जो दोषी हैं केवल उनको सजा मिले, और अगर ऐसी चीजें अगर नहीं हो पाती हैं तो बच्चे अपने पे विश्वास रखें, कठिन परिश्रम करें, जरूर आपको सफलता मिलेगी। और ये वक्त है इस चुनौतियों का सामना करने का। अगर हम इन चीजों से डर जाएंगे तो फिर क्या ही रहेगा। बिल्कुल देखिए, पुष्कर, पहली जो बात अभी ये बात है, कर रहे हैं वो एकेडमिक एक्सपर्ट हैं और उनकी यही राय है, और उनकी क्या हम सभी की ये राय है कि आप फिर से ट्राई करिए, मोटिवेटेड रहिए, एंजाइटी फील करने की वही बिल्कुल आपकी जो जरूरत नहीं है। मेहनत, सर्वेश आपकी जी जो क्या कहना मेहनत चाह होती रहे है हैं? पुष्कर या जितने छात्र जी यहाँ सर। जुड़े हुए हैं, जिस माध्यम से जो भी देख रहे हैं, ये बाकी सारी बातें चलती रहेंगी। एक चीज समझने की जरूरत है कि आपकी जो मेहनत होती है वो किसी केवल एक एग्जाम के लिए नहीं होती। ये मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। कोई नहीं एक स्ट्रीम, कोई एक एग्जाम, कोई एक पद आपकी सफलता निर्धारित नहीं करेगा। आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। आपने मेहनत की है, वो निश्चित रूप से वो सरकार अपना काम कर रही होगी, लोग अपना काम करेंगे, सिस्टम अपना काम करेगा। अभी इट इज टू अर्ली टू डिसाइड। आपकी अभी तो मेहनत शुरू हुई है पुष्कर।
अभी तो जीवन में बहुत बहुत सारी जगहों पे मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सफलता भी मिलेगी, असफलता भी मिलेगी, उसके कारण कई हो सकते हैं। और ईमानदार प्रयास बहुत कभी व्यर्थ अभी नहीं लाइफ जाता है। बहुत बड़ी है। ईमानदार प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता बहुत है। सारी स्ट्रीम्स, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबने अपने जीवन में बहुत सारी असफलताएं भी देखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल जीवन में केवल सफलताएं ही नहीं मिलेंगी, आपको ज्यादा इवॉल्व आप होते हैं नंबर ऑफ फेलियर्स यू एम्ब्रेस। इट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ सक्सेसेस यू गेट इन लाइफ। तो यहाँ बात ये मुद्दा राजनीति का है नहीं। डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, डॉक्टर अजय भी कह रहे थे, और अदिति मैडम की भी बैठी, हम सब यही कह रहे हैं कि ये आपके लिए, बस आपको अभी ये सोचना है कि आप और मजबूत बनिए, अपनी बैक योरसेल्फ, आप अपनी और पढ़ाई जो आपने मेहनत की है वो दैट इज नॉट गोइंग टू मतलब इन ड्रेन एनीवे। आप ये जो आत्महत्याएं कर रहे हैं या ये अब अभी शुरू हुआ है, अभी तो जीवन में बहुत कुछ झेलना है, तो कभी भी ये सब जस्टिफाइड नहीं है। आप अभी मेहनत करना शुरू कर रहे हैं अभी तो आप जिस, और स्पेशली इन द फील्ड यू आर ड्रीमिंग फॉर, यहाँ तो मेहनत शुरू ही हुई है। इसके बाद जिंदगी हर दिन इससे ज्यादा टेस्ट करेगी, हर बार परीक्षा होगी। तो ये परेशानी, ये सब सरकार का मुद्दा है, वो करते रहेगी, करेगी। कोई पर्सनली कोई नेता नहीं चाहता होगा, आई एम श्योर अबाउट इट, या कोई इंसान नहीं चाहता होगा जो पढ़ा लिखा है कि आपका नुकसान हो। सबके बच्चे हैं, सबके भविष्य सबके लिए डिपेंड, लेकिन सरकार को इस पे काम करने की जरूरत है। पिछले कुछ दिनों में पार्टी कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हमारी हो भाजपा की हो, लेकिन बच्चों के साथ जो हो रहा है वो बहुत चिंतनीय है और उस पर ठोस कदम लिया जाना चाहिए। अगर ऐसा और कोई स्ट्रिंजेंट कानून आता है तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से और बहुत अथॉरिटी से बोल रहा हूं, हम सब इसी रास्ते से आए हैं पुष्कर, हम सब ने पढ़ाई की है, हम सब ने झेला है, तो हम सब समझ सकते हैं कि आप पे क्या गुजर रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी हताश होने वाला विषय है भी नहीं, अभी बहुत कुछ झेलना है। ये इस पे निश्चित ठोस कदम उठाया जाएगा, हम सब आपकी तरफ है, सब मांग कर रहे हैं। नहीं, लेकिन साथ ही साथ जो है हमें शिक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत करना होगा कि हर विद्यार्थी को निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा का अधिकार मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है पुष्कर, एक तो चीज आप मैं बताऊं मोटिवेटेड पुष्कर, रहिए। मैं अपनी तरफ से हाँ अदिति जी, कि ये जो फील्ड है खासतौर से मेडिकल का फील्ड है, उसमें अभी आप एमबीबीएस में सिलेक्शन लेंगे, फिर वो 5 साल हर महीने टेस्ट होता है, फिर टर्मिनल एग्जाम होते हैं, प्रोफेशनल एग्जाम होते हैं, तो पूरा 5 साल एग्जाम देते ही और पढ़ते गुजरता है। उसके अलावा फिर पीजी का एग्जाम होता है, वो नीट पीजी इससे भी टफ होती है। और आजकल एक क्राइटेरिया है कि एमबीबीएस की डिग्री तो ग्रेजुएशन की डिग्री मानी जाती है। फिर उसके बाद आप नीट का पीजी का एग्जाम की तैयारी करेंगे, वो उससे भी, फिर कुछ जगह होता है कि नहीं पीजी नहीं भी करना है, उससे भी ज्यादा हमें सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है, तो उसके लिए भी आप डीएम और एमसीएच की तैयारी करेंगे, वो और टफ होता है। तो संघर्ष तो इस फील्ड में रहता है निश्चित रूप से, और वहां से जब निकलेंगे तो कहीं ज्वाइन करेंगे तो उसमें भी प्राइवेट प्रैक्टिस होगा। तो हाँ, ये जरूर है कि उस संघर्ष के साथ में ही सफलता मिलती है, और सफलता के साथ साथ में निश्चित रूप से कभी आप मरीजों की सेवा करेंगे और मरीज उसके बदले में थैंक्स बोलता है, खुद को भी एक सेटिस्फैक्शन लगता है, तो लगता है कि हमारी लाइफ का जो एम है वो कहीं ना कहीं हम उसको अचीव किए। ठीक है बिल्कुल, लेकिन हाँ, ये पुष्कर जरूर को है कि पूरा बिल्कुल जीवन ठीक है, लेकिन अभी समय की कमी है मणि जी, इसलिए पुष्कर को धन्यवाद दे देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात शेयर करने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको आपके फ्यूचर के लिए। और मणि जी, जिस तरह से आपने बच्चों की बात सुनी, जिस तरह से उनकी प्रॉब्लम समझी है, अब आप भी समझ गए होंगे कि कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, आरोप प्रत्यारोप का कोई मतलब नहीं है इस मुद्दे पर। तो आपसे भी यही चाहेंगे कि जिस तरह से ये चीजें हो रही है, इनको रोकने के लिए कुछ ना कुछ करें। निश्चित रूप से हम लोग भी, पूरी पार्टी भी इस पक्ष में है, और हम लोग भी जहां भी जैसे भी होगा वो बात करेंगे सरकार से। और हम लोग संगठन के लोग हैं, लेकिन निश्चित रूप से सरकार में जो लोग भी हैं, संगठन के जो भी बड़े पदाधिकारी हैं, वो आप प्रयास करेंगे कि आगे भी कुछ इस तरह की चीजें सुनिश्चित हो कि भविष्य में इस तरह का पेपर लीक का मामला न आए। बिल्कुल और जो भी ऐसे लोग हैं जो उसको प्रभावित कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये मैं निश्चित रूप से आपके चैनल बिल्कुल बिल्कुल आपको बात करनी भी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा गंभीर है और आपने भी बच्चों से बातें की है। अजय जी, एक बार आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले का, अगर कंक्लूजन आपसे जानना चाहें या फिर कोई एडवाइस आपसे जानना चाहें। मैम, ये गवर्नमेंट में बहुत सारे शिक्षित लोग हैं, और मैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बच्चों की पीड़ा को जरूर वो समझें
ग्राउंड लेवल पे एक बार जाके देखें बच्चों की क्या स्थिति है। आप इलाहाबाद जाएं, गोरखपुर जाएं, लखनऊ जाएं, जैसे जहाँ पे बच्चे कोटा जाएं, जहाँ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, दिनों रात लग करके तैयारी करते रहते हैं, और उनको जब इस तरह की निराशा हाथ में लगती है, जब पेपर लीक हो जाना, ये बहुत ही खराब मैटर है, नहीं होना चाहिए ये सब चीजें। बिल्कुल। और उसके लिए मैं इनसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इस बार तो कम से कम इतने स्ट्रांग स्टेप उठाएं कि इसमें इन्वॉल्व जितने लोग हैं वो दोबारा इस तरह का कभी भी कृत्य करने से पहले 100 बार सोचें उनको। बिल्कुल ठीक है अजय जी, आपका पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है और हम सभी की यही रिक्वेस्ट है। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, इसलिए अजय जी, मणि जी और सर्वेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, तो सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की